वेलकम बैक टू अवर चैनल अपनी स्कूल। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जमात सुवम का होमवर्क है, नीचे दी हुई चीजों को पकड़ो, जांच कर बताओ और लिखो कि हर चीज के कितने किनारे और कोने हैं। यहाँ पर जिन चीजों की तस्वीरें दी हुई है वो आपके घरों में जरूर मौजूद होगी। इन चीजों को पकड़कर इनकी जांच करके इनके किनारों और कोनों की तादाद बताना है और किनारों और कोनों की तादाद खाली चौकों में लिखनी भी है। पहली तस्वीर है कंपास बॉक्स की। इसे हाथ में पकड़कर जांच करने पर पता चलेगा कि इसके किनारों की कुल तादाद 12 है। ऊपरी 4 किनारे और निचली सतह के 4 किनारे और आजू बाजू के 4 किनारे, इस तरह कुल 12 किनारे हुए। इसलिए किनारे के आगे खाली चौकों में लिखना होगा 12। उसी तरह कंपास बॉक्स के कोनों की कुल तादाद 8 है। ऊपरी सतह के 4 कोने और निचली सतह के 4 कोने, इसलिए कोने के आगे खाली चौकों में लिखना होगा 8। अगली तस्वीर है आइसक्रीम के कोन की। आइसक्रीम के कोन में एक किनारा और एक कोना है। ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है वो है किनारा और निचला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है वो है कोना, इसलिए किनारे के आगे लिखना होगा 1 और कोने के आगे लिखना होगा 1। अगली तस्वीर है धागे की रील की। धागे की रील में कुल 2 किनारे हैं और इसमें एक भी कोना नहीं है। निचला एक किनारा और ऊपरी सतह का एक किनारा, इसलिए किनारे के आगे खाली चौकों में लिखना होगा 2 और एक भी कोना नहीं है, इसलिए कोने के आगे हमें डैश लिखना होगा। अगली तस्वीर है गेंद की। गेंद में ना तो कोई किनारा है ना तो कोई कोना है, इसलिए किनारे के आगे भी लिखना होगा डैश और कोने के आगे भी लिखना होगा डैश। स्टैंडर्ड 3rd होमवर्क क्वेश्चन है, हैंडल द ऑब्जेक्ट्स शोन बिलो, ऑब्जर्व एंड राइट हाउ मेनी एजेस एंड कॉर्नर्स ईच ऑब्जेक्ट हैज। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं इन्हें हैंडल करके आपको इनके एजेस और कॉर्नर्स कितने हैं वो एम्प्टी बॉक्स में लिखना है। पहली पिक्चर है कंपास बॉक्स की। इसे हैंडल करने पर आपको पता चलेगा कि कंपास बॉक्स में टोटल 12 एजेस है। ऊपर के 4 एजेस, नीचे के 4 एजेस और साइड के 4 एजेस, इसलिए एजेस के आगे एम्प्टी बॉक्स में लिखना होगा 12। उसी तरह इस कंपास बॉक्स में टोटल 8 कॉर्नर्स है। ऊपर के 4 कॉर्नर्स और नीचे के 4 कॉर्नर्स, इसलिए कॉर्नर्स के आगे एम्प्टी बॉक्स में लिखना होगा 8। अगली पिक्चर है आइसक्रीम के कोन की। आइसक्रीम के कोन में टोटल 1 एज है और 1 कॉर्नर है। ऊपर का एज है और नीचे का कॉर्नर है, इसलिए एज के आगे लिखना होगा 1 और कॉर्नर्स के आगे लिखना होगा 1। नेक्स्ट पिक्चर है थ्रेड रील की। थ्रेड रील में टोटल 2 एजेस है। ऊपर का 1 एज और नीचे का 1 एज, इसलिए एजेस के आगे लिखना होगा 2 और थ्रेड रील में एक भी कॉर्नर नहीं है, इसलिए कॉर्नर्स के आगे लिखना होगा डैश। नेक्स्ट पिक्चर है बॉल की। बॉल में ना तो कोई एज है और ना तो कोई कॉर्नर है, इसलिए एजेस के आगे लिखना होगा डैश और कॉर्नर्स के आगे भी लिखना होगा डैश। जमात 4 का होमवर्क है, मंदरजा झेल जदोल मुकम्मिल करो। यहाँ पर एक जदोल दिया हुआ है जिसमें पहले कॉलम में लिखा है शक्ल और यहाँ पर मुख्तलिफ हिंसी शक्लें दी हुई है। दूसरे कॉलम में लिखा है शक्ल का नाम, यहाँ पर हमें शक्ल का नाम लिखना होगा। अगले कॉलम में लिखा है किनारों की तादाद, यहाँ पर शक्ल के किनारों की तादाद लिखनी होगी और आखिरी कॉलम में लिखा है कोनों की तादाद, यहाँ पर शक्ल के कोनों की तादाद लिखनी होगी। तो चलिए देखते हैं पहली शक्ल का नाम। शक्ल का नाम है चौकोर। अब गिनेंगे किनारों की तादाद। चौकोर में कुल 4 किनारे हैं, इसलिए किनारों की तादाद में लिखेंगे 4। अब देखेंगे कोनों की तादाद। चौकोर में कोने भी 4 है, इसलिए कोनों की तादाद में लिखेंगे 4। अगली शक्ल का नाम है मुस्ततिल। अब देखेंगे इसके किनारों की तादाद।
मुस्ततील के किनारों की तादाद भी है 4, इसलिए किनारों की तादाद में लिखेंगे 4। अब देखेंगे कोनों की तादाद। मुस्ततील में कुल 4 कोने हैं, इसलिए कोनों की तादाद में लिखेंगे 4। अगली शक्ल का नाम है मुरब्बा। मुरब्बे के किनारे कितने हैं? मुरब्बे में कुल 4 किनारे हैं, इसलिए किनारों की तादाद में लिखेंगे 4। अब देखेंगे कोनों की तादाद। मुरब्बे में कोने भी 4 है, इसलिए कोनों की तादाद में लिखेंगे 4। अगली शक्ल का नाम है मुसल्लस। मुसल्लस में किनारों की तादाद कितनी है? मुसल्लस में किनारों की तादाद 3 है, इसलिए किनारों की तादाद में लिखेंगे 3। अब देखेंगे कोनों की तादाद। मुसल्लस में कोने भी 3 हैं, इसलिए कोनों की तादाद में लिखेंगे 3। अगली शक्ल का नाम है दायरा। दायरे में ना तो कोई किनारा है और ना ही कोई कोना है, इसलिए किनारों की तादाद में लिखेंगे डैश और कोनों की तादाद में लिखेंगे डैश। स्टैंडर्ड 4th होमवर्क क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल बिलो। यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जिसे हमें कंप्लीट करना है। फर्स्ट कॉलम में लिखा है फिगर और यहाँ पर डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स दिए हुए हैं। सेकंड कॉलम में लिखा है नेम ऑफ द फिगर। यहाँ पर हमें फिगर का नाम लिखना है। नेक्स्ट कॉलम में लिखा है नंबर ऑफ एजेस। यहाँ पर हमें फिगर्स के नंबर ऑफ एजेस लिखने हैं। और लास्ट कॉलम में लिखा है नंबर ऑफ कॉर्नर्स। यहाँ पर हमें फिगर्स के नंबर ऑफ कॉर्नर्स लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट फिगर का नाम। फर्स्ट फिगर का नाम है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ एजेस कितने हैं? काउंट कीजिए। क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ एजेस है 4, इसलिए यहां पर लिखेंगे 4। अब क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं? क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ कॉर्नर्स है 4, इसलिए इस कॉलम में लिखेंगे 4। नेक्स्ट फिगर का नाम है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में नंबर ऑफ एजेस कितने हैं? रेक्टेंगल में नंबर ऑफ एजेस है 4, इसलिए लिखेंगे 4। रेक्टेंगल में नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं? रेक्टेंगल में नंबर ऑफ कॉर्नर्स भी है 4, इसलिए इस कॉलम में लिखेंगे 4। नेक्स्ट फिगर का नाम है स्क्वायर। स्क्वायर में नंबर ऑफ एजेस कितने हैं? काउंट कीजिए। स्क्वायर में नंबर ऑफ एजेस है 4 और नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं? स्क्वायर में नंबर ऑफ कॉर्नर्स भी है 4, इसलिए इस कॉलम में लिखेंगे 4। नेक्स्ट फिगर का नाम है ट्राइंगल। ट्राइंगल में नंबर ऑफ एजेस कितने हैं? काउंट कीजिए। ट्राइंगल में नंबर ऑफ एजेस है 3, इसलिए इस कॉलम में लिखेंगे 3। अब ट्राइंगल में नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं? काउंट कीजिए। ट्राइंगल में नंबर ऑफ कॉर्नर्स भी है 3, इसलिए इस कॉलम में लिखेंगे 3। नेक्स्ट फिगर का नाम है सर्कल। सर्कल में ना तो कोई एज है और ना ही कोई कॉर्नर है, इसलिए नंबर ऑफ एजेस में लिखेंगे डैश और नंबर ऑफ कॉर्नर्स में लिखेंगे डैश। जमात पंजुम का होमवर्क है तरतीबवार आगे के अदद लिखिए और तरतीबवार पीछे के अदद लिखिए। तरतीबवार आगे के अदद में हमें दिए हुए अदद के फौरन बाद आने वाले अदाद को इन खाली चौकोन में लिखना होगा और तरतीबवार पीछे के अदद में हमें दिए हुए अदद के फौरन पहले आने वाले अदाद को चौकोन में लिखना होगा। तो चलिए तरतीबवार आगे के अदद की पहली मिसाल देखते हैं। यहाँ पर अदद लिखा है 399। 399 के फौरन बाद 400 आता है, इसलिए पहले चौकोन में लिखेंगे 400। 400 के फौरन बाद आता है 401 और 401 के फौरन बाद आता है 402। दूसरी मिसाल देखेंगे। यहाँ पर अदद लिखा है 200। 200 के फौरन बाद आता है 201। 201 के फौरन बाद आता है 202। 202 के फौरन बाद आता है 203। तीसरी मिसाल में अदद लिखा है 597। 597 के आगे फौरन आता है 598। 598 के फौरन आगे आता है 599।
और 599 के फौरन बाद आता है 600। अब देखेंगे तरतीबवार पीछे के अदद की मिसालें। यहाँ पर अदद लिखा है 600। 600 के फौरन पहले आने वाला अदद है 599। 599 से पहले आता है 598। 598 से पहले आता है 597। दूसरी मिसाल में लिखा है 369। 369 से फौरन पहले आता है 368। 368 से फौरन पहले आता है 367। 367 से फौरन पहले आता है 366। अब तीसरी मिसाल है, यहाँ पर अदद लिखा है 299। 299 से फौरन पहले आता है 298। 298 से फौरन पहले आता है 297। 297 से फौरन पहले आता है 296। स्टैंडर्ड 5th होमवर्क क्वेश्चन है, लुक एट द फिगर्स एंड कंप्लीट द टेबल बिलो। यहाँ पर फिगर्स देखकर हमें टेबल को कंप्लीट करना है। फर्स्ट कॉलम में लिखा है फिगर और उसके नीचे लिखा है नेम्स ऑफ साइड्स और नेम्स ऑफ वर्टाइसेस। यहाँ पर जो फिगर्स दिए हुए हैं उन फिगर्स के साइड्स और वर्टाइसेस के नाम हमें लिखना है। देखते हैं फर्स्ट फिगर। फर्स्ट फिगर में साइड ए बी का नाम दिया हुआ है, बाकी की साइड्स के नाम हमें लिखना है। सेकंड साइड का नाम है साइड ए सी, इसलिए साइड ए बी के नीचे लिखना होगा साइड ए सी। थर्ड साइड का नाम है साइड बी सी, इसलिए साइड ए सी के नीचे लिखेंगे साइड बी सी। अब देखते हैं इस फिगर के वर्टाइसेस के नाम। यहाँ पर एक वर्टेक्स का नाम दिया हुआ है वर्टेक्स ए, सेकंड वर्टेक्स का नाम है वर्टेक्स बी, इसलिए ए के आगे लिखेंगे बी, और थर्ड वर्टेक्स का नाम है वर्टेक्स सी, इसलिए बी के आगे लिखेंगे वर्टेक्स सी। अब देखते हैं सेकंड फिगर। सेकंड फिगर में भी साइड पी क्यू का नाम दिया हुआ है, बाकी की साइड्स के नाम हमें लिखना है। सेकंड साइड का नाम है साइड एस आर, इसलिए पी क्यू के नीचे लिखेंगे साइड एस आर। थर्ड साइड का नाम है साइड पी एस, इसलिए एस आर के नीचे लिखेंगे साइड पी एस। फोर्थ साइड का नाम है साइड क्यू आर, इसलिए पी एस के नीचे लिखेंगे साइड क्यू आर। अब देखेंगे इस फिगर के वर्टाइसेस के नाम। एक वर्टेक्स का नाम यहाँ पर दिया हुआ है वर्टेक्स पी, बाकी के वर्टेक्स के नाम हमें लिखना है वर्टेक्स क्यू, इसलिए पी के आगे लिखेंगे वर्टेक्स क्यू। वर्टेक्स आर, क्यू के आगे लिखेंगे वर्टेक्स आर, और फोर्थ वर्टेक्स है वर्टेक्स एस, इसलिए आर के आगे लिखेंगे वर्टेक्स एस। अब देखेंगे लास्ट फिगर। लास्ट फिगर में भी साइड एल एम का नाम दिया हुआ है, बाकी की साइड्स के नाम हमें लिखना है। सेकंड साइड का नाम है साइड ओ एन, इसलिए एल एम के नीचे लिखेंगे साइड ओ एन। थर्ड साइड का नाम है साइड एल ओ, इसलिए ओ एन के नीचे लिखेंगे साइड एल ओ, और फोर्थ साइड का नाम है साइड एम एन, इसलिए एल ओ के नीचे लिखेंगे साइड एम एन। अब देखेंगे इस फिगर के वर्टाइसेस के नाम। यहाँ पर एक वर्टेक्स का नाम दिया हुआ है वर्टेक्स एल, बाकी के वर्टेक्स के नाम हमें लिखना है। सेकंड वर्टेक्स का नाम है वर्टेक्स एम, इसलिए एल के आगे लिखेंगे एम। थर्ड वर्टेक्स का नाम है वर्टेक्स एन, इसलिए एम के आगे लिखेंगे वर्टेक्स एन, और फोर्थ वर्टेक्स का नाम है वर्टेक्स ओ, इसलिए एन के आगे लिखेंगे वर्टेक्स ओ।